घने फुसफुसाते जंगल में, जहां छायाएं घनी छतरी के नीचे नाचती थीं, काई नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसके दिन चंचल रोमांच से भरे हुए थे। वह अपने सबसे करीबी साथी लूना नामक एक शराबी सफेद खरगोश के साथ जीवंत जंगल की खोज कर रहा था। लूना कोई साधारण खरगोश नहीं थी। वह काई के हर विचार को समझती थी, हमेशा उसे जंगल के छिपे हुए अजूबों की ओर ले जाती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, पन्ना के पत्तों पर लंबी छायाएं डाल रहा था, काई और लूना एक अजीब और गरीब समाशोधन पर ठोकर खा गए। केंद्र में एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जो लताओं और अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी। यहाँ हवा अलग लग रही थी, भारी, आवेशित। काई सावधानी से आगे बढ़ा, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। लूना ने अपनी नाक हिलाई, समाशोधन के किनारे पर झिझकते हुए। अचानक छाया से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। काई का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि झाड़ियों से चमकती आंखों की एक जोड़ी उभरी। एक जगुआर, चिकना और शक्तिशाली जानवर वेदी से मंत्रमुग्ध लग रहा था। उसकी निगाहें किसी ऐसी चीज पर टिकी हुई थीं जिसे सिर्फ वह देख सकता था। काई को भागने की सहज इच्छा महसूस हुई, लेकिन लूना आगे बढ़ी। उसकी सफेद फर मंद रोशनी में भयानक रूप से चमक रही थी। लूना, रुको! काई चिल्लाया, लेकिन खरगोश अजीब प्रतीकों को सूंघते हुए वेदी पर कूद गया। जिस क्षण उसके पंजे पत्थर को छूते हैं, हवा में चटकने की आवाज आती है। एक तेज हवा समाशोधन के माध्यम से घूमती है और उनके नीचे जमीन कांपती है। जगुआर जोर से गुर्राता है, उसकी आंखें वेदी से काई की ओर मुड़ जाती हैं। जंगल शांत हो गया, मानो अपनी सांस रोक रहा हो। उस भयावह क्षण में भयानक फुसफुसाहटों का एक कोरस हवा में भर गया, प्राचीन आवाजें जो वेदी से ही उठती हुई लग रही थीं। अपना दिल अर्पित करो, वे बड़बड़ाए, एक ऐसा मंत्र जो काय के चारों ओर बेलों की तरह लिपटा हुआ था। तभी अंधेरा तृप्त होगा। उसके अंदर डर भर गया, लेकिन उसे वेदी से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बुला रहा हो, उसकी उम्र से कहीं ज्यादा ताकत और समझ का वादा कर रहा हो। कांपते हाथों से उसने लूना की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन खरगोश अब एक भूतिया चमक से घिरा हुआ था। नहीं! काई चिल्लाया, लेकिन रोशनी ने लूना को घेर लिया, उसे हवा में उठा लिया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो काय के विचारों को प्रतिध्वनित करती थीं। निर्दोष की बलि चढ़ाओ, जंगल की ताकत हासिल करो। काय के दिमाग में एक दृश्य उमड़ पड़ा, जगुआर का शक्तिशाली रूप, उसकी क्रूरता। वह सिर्फ एक लड़के से ज्यादा कुछ बन सकता था, कुछ मजबूत, पूजनीय, लेकिन किस कीमत पर? कृपया उसे चोट न पहुंचाएं, उसने विनती की। उसे लगा कि उसके नीचे जमीन कांप रही है। जगुआर गुर्राया, भूख से तना हुआ उसका शरीर उसके करीब आ गया। जंगल जीवंत, देख रहा, इंतजार कर रहा था। लूना की आंखें काई से मिलीं, जो एक हताश, विनती भरी मासूमियत से भरी थीं। उस पल स्पष्टता आ गई। उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। अपनी पूरी ताकत से उसने चिल्लाकर कहा, मैं उसकी बलि नहीं दूंगा, इसके बजाय मुझे ले लो। फुसफुसाहटें रुक गईं, हवा में भ्रम की लहरें उठ गईं। जगुआर रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हवा शांत हो गई। पलक झपकते ही काई ने जंगल के अंधेरे का भार महसूस किया, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अचानक उसके नीचे की जमीन दरक गई, उसे नीचे खींच लिया। लूना डर के मारे चीख उठी, लेकिन काय दृढ़ रहा। उसकी आवाज समाशोधन में गूंज रही थी। तुम उसे नहीं ले जाओगे, मैं सुरक्षा करना चुनता हूं। वेदी पर एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिसने जगुआर और उनके आसपास की परछाइयों को
भस्म कर दिया। काई ने ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। आवाजें खामोश हो गईं। जब रोशनी कम हुई तो वेदी शांत हो गई। जगुआर चला गया। जंगल की केवल शांत आवाजें रह गईं। भारी सांस लेते हुए काई लूना की ओर मुड़ा, जो फिर से उसके पास थी। उसकी फर फीकी रोशनी में चमक रही थी। उन्होंने एक साथ मिलकर अंधकार का सामना किया था, और उस क्षण उसे पता था कि वे जंगल के बीचों बीच छिपी छायाओं से अधिक शक्तिशाली थे।